पासपोर्ट हो गया, चलें जी, गुड। और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नई वीडियो के साथ नई मुलाकात, और नई मुलाकात के साथ है जनाब अली नई गेमें। आपका भाई आपसे जनाब वापस मुलाकात कर रहा है आपके पसंदीदा ट्रेन स्टेशन पे, क्योंकि आपको तो पता है हमारी जो एडवेंचर वाली गेमें हैं ना, वो ट्रेन स्टेशन से शुरू होकर रोड पे ख़त्म होती हैं और रोड से शुरू होकर जगह पे ख़त्म होती हैं। बड़ा अजीब किस्म का कॉम्बिनेशन है कि ट्रेन से रोड और रोड से जगह। बट चले अभी के लिए ना इसी चीज़ को समझा। तो जनाब हमारी ये जो गेमें हैं, मैं तकरीबन मेरी जो ट्रैवलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है और मैंने बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल की है, बट मैं हमेशा इस जगह पर जाने के लिए ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली एक्साइटेड होता हूँ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है और अल्लाह की मदद की वजह से जी हम इस जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो चलें फिर आपको भी अपने साथ इस एडवेंचर में रखते हैं और चल के फिर देखते हैं कि क्या गेमें गेमें बड़ी ज़बरदस्त होने वाली हैं। गेमें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। शक्ल से मेरी इसलिए नहीं पता लगेगा क्योंकि बारिश है और गर्मियों के सीज़न में ठंड है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझें, हम भी इस चीज़ को थोड़ा सा एब्जॉर्व करने की कोशिश करें। तो आपके पसंदीदा ट्रेन स्टेशन जब हम पहुंच गए जी, पाजिंग पे। पाजिंग नहीं है बेसिकली, पाजिंग इसका आधा नाम है, इसका पूरा नाम है म्यूनशन पाजिंग। म्यूनशन पाजिंग हम पहुंच गए। और अगर तो आप म्यूनशन एयरपोर्ट जाना चाहते हैं, जो म्यूनशन फ्लुगहाफन भी कहते हैं जर्मन में, तो आपके लिए सबसे फिजिबल मेरे ख्याल से यही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट टर्मिनल 2 पर जाती है म्यूनशन पाजिंग के। अगर आप वाया मेन ट्रेन स्टेशन हाफबानोफ जाएंगे तो वो ना आपको काम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अगली ट्रेन हमारी आ गई जी, वो पकड़ते हैं फिर चलते हैं अगली गेमों पर। चलें। अच्छा वैसे ना अमूमन मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, म्यूनिक का जो एयरपोर्ट है ना, इसके ऊपर मैंने कभी इतना रश देखा नहीं है। मतलब मैं तकरीबन साल के सारे टाइम में ही ना कहीं ट्रैवल कर ही रहा होता हूँ। तो यूजुअली अब क्योंकि म्यूनिक एयरपोर्ट घर के करीब पड़ता है तो यहीं से सारी फ़्लाइट्स होती हैं। लेकिन आज यहाँ आकर जो मैं हाल देख रहा हूँ, मतलब लिटरली इतना रश है हर जगह पर कि किसका कोई हाल नहीं है। मतलब कोई सीन ही नहीं है। पहले होता था कि बिल्कुल खाली एक दो बंदे नज़र आते थे और अब पूरे जनाब हॉल फुल हैं। और ये इसलिए क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है ना जर्मनी के अंदर वेकेशन सीज़न चल रहा है, क्योंकि बच्चों को जब स्कूलों की छुट्टियां होती हैं तो उसके साथ ही फिर जो लोग हैं, जो अम्मी अबू हैं बच्चों के, वो ऑफिस से भी छुट्टियाँ ले लेते हैं। और ऑफिस में भी यहाँ पर छुट्टियाँ देने का और लेने का कोई इतना प्रॉब्लमेटिक सीन नहीं होता। सब कुछ बड़ा ईजी होता है, बड़े आराम से छुट्टी मिल भी जाती है आपकी अपनी मर्ज़ी के टाइम पर, और जितनी आपको छुट्टी चाहिए वो मिल जाती है। तो कंपनीज़ यहाँ पर जो है ना वो एक आपको सपोर्ट करती हैं, और ये यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से। तो खैर जी, तो उस वजह से ट्रैवलिंग जो है वो इस सीज़न में बढ़ जाती है। एक तो ये बात हो गई कि जी ये क्या सीन है। अच्छा दूसरी बात हो गई कि हेयर कट। आपके भाई की हेयर कट आपने पता नहीं नोट किया कि नहीं किया मज़े की बात बताऊँ, ये हेयर कट कराने में भी ना मुझे बड़ा मज़ा है। अमूमन जितने में मैं हेयर कट कराता हूँ इतने में मैं पाकिस्तान में या कहीं पर ना पूरे साल में उतनी हेयर कट करा लूँ, लेकिन इस बार ये हेयर कट थोड़ी सस्ती हुई है और ज़्यादा अच्छी हुई। तो ये मैं इस मसले में भी मैं बड़ा जो है ना खुश हूँ कि यार पैसे भी कम लगे हैं और काम भी अच्छा हुआ। तो ये दो चीज़ें हो। अब तीसरी चीज़ जो है ना वो दूसरी साइड पे जाकर देखेंगे। टर्मिनल हम लोगों ने देख लिया हमारा कौन सा है, अब वहाँ पर जाकर देखते हैं कि सामान को बुक कराने क्या है। अच्छा मुझे बात भूल गई थी, मैंने आपसे बात करनी की थी, मुझे याद आ गया। सबसे बड़ा मसला जो एस बान का है ना म्यूनिक में, जो तो लोग म्यूनिक में या जर्मनी में रहते हैं उनको पता है एस बान क्या है, वो बान क्या है। आप सब वादा हुआ है वो आपको ना वीडियो में बताएंगे सारा कि क्या हमारे। बहरहाल जी म्यूनशन पाजिंग से आप म्यूनशन एयरपोर्ट तक के लिए लेते हैं एस बान। एस बान जो होती है वो बेसिकली स्टड बान भी उसको कहते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है एस बान। एस बान चलती है सिटी के बीच में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। और सबसे जो बोरिंग बात है ना एस बान की वो ये कि एक तो वो हर जगह पर रुकती है और बड़ा टाइम लेती है। और आपके भाई ने इस म्यूनशन पाजिंग से एयरपोर्ट तक के सफ़र में कोई 10 बार अपनी नींद पूरी की है। तो 10 बार नींद ख़राब की है, 10 बार नींद पूरी की है। तो बस यही एक बोरिंग बात है, बाकी कोई बोरिंग बात। और हस्बे मामूल और हस्बे आदत जो जर्मनी की ट्रेन मशहूर हैं कि वो कभी भी टाइम पर नहीं आती, वो बात वाकई से अच्छी है। तो ये भी इनमें से भी कोई भी ट्रेन टाइम पे नहीं है। हर ट्रेन कम से कम 5 से 7 मिनट लेट। तो हमने कहा जी आपको हालात हाज़रा बता दें कि किसी भी हाल में ये चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। और हम इन चीज़ों के साथ भी ना बड़े खुश हैं। बच्चों की चीखों की आवाज़ें आ रही हैं आपको। किसी बच्चे को कोई आइसक्रीम चाहिए, किसी बच्चे को ना कोई टॉफ़ी चाहिए, किसी बच्चे को कोई कुछ चाहिए। तो बच्चे ना पूरी दुनिया में सेम ही होते हैं, इधर के भी बच्चे ऐसे ही होते हैं। चले गए बच्चे, चले। अच्छा कुछ जो हमारी आते हैं ना वो कभी भी किसी भी सूरत में किसी भी टाइम पे और लाइफ के किसी भी पॉइंट पे जाकर ना चेंज नहीं हो सकती, और वो आते हैं हमारी ट्रैवल के बीच में खाना। अच्छा और खाना भी मतलब ये नहीं कि हम अपने साथ ले आएँ, खाना भी होता है कि हम कॉफ़ी को देखते हैं, आपका भाई, हमसे मुराद आपका भाई, ठीक है, कॉफ़ी को देखते हैं इंस्टेंट मैगी की तरह भूख लगती है। जिस तरह वो कहते हैं ना मैगी 2 मिनट्स नूडल, इसी तरह आपके भाई को कॉफ़ी देख के 2 मिनट इंस्टेंट भूख लग जाती है। सामान हमने ले लिया अपने खाने पीने का, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सारे जो प्रोसेस थे यहाँ तक कि वो तो कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से बैठेंगे प्लेन में। थोड़ा जो प्लेन वालों का जो
क्या बेगम उसको कहते हैं, वो जब आप किसी की तरफ जाते हैं तो वो आपकी जिस जो करते हैं, वो जो करते हैं आपकी खातिर तवाज़े, कौन सी तवाज़े, खातिर तवाज़े। वो बहरहाल जी जोन सी भी तवाज़े आप समझ गए होंगे, वो वाली तवाज़े वो हम प्लेन वालों के वो हम एक्सपीरियंस करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे हम अगले स्टॉप पर। तो हमारा फर्स्ट टच डाउन जी सबिहा गोकची इस्तांबुल। एक मज़े की मैं आपको बात बताऊँ, ये मुझे भी आज ही पता चला है कि टर्किश एयरलाइन को के साथ ट्रैवल करने में ना अब ना कोई गेम डिफरेंट हो गई है। तो बेसिकली जब हमने टिकट्स बुक की थी तो तब टर्किश एयरलाइन की टिकट का सीन डिफरेंट था और इन रियलिटी जो हमने ट्रैवल की है वो गेम थोड़ी डिफरेंट है। अब वो गेम बेसिकली क्या है जी, टर्किश एयरलाइन का एक ट्रेडमार्क है बाय द नेम ऑफ अनादुलू जेट्स और वो इंतहाई, अब मैं आपको क्या कहूँ कि कॉस्ट कट हुआ एक मॉडल है जो टर्किश एयरलाइन ने कॉस्ट कटिंग वाले उसके ऊपर बना कर वो किया है। तो अगर मैं उसके अंदर जगह की बात करूँ, लेग स्पेस की बात करूँ, तो वो ना होने के बराबर, एटलीस्ट मेरे जैसे बंदे के लिए। मेरी हाइट 6'1" है और ना पूछें कि उसके अंदर जो है ना जगह कैसे पूरी होती है। अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं कि अनादोलू जेट जो है वो ट्रैवल करने के काबिल है या नहीं है, तो मेरी तरफ से उसको लेग स्पेस के लिए -10 पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं रिफ्रेशमेंट्स की। तो बेसिकली हमने जब टिकट्स वगैरह बुक की थी तो हम लोगों ने जो एक्चुअल टर्किश एयरलाइन की, आप समझ लें जो एग्जेक्टिव टैरिफ होता है, हमने वो पे किया था, जिसके अंदर सब कुछ होता है। ठीक है। और खाने में हमें मिला जी एक सैंडविच, एक छोटा सा कॉफ़ी का कप और साथ में प्रिंटेड टिश्यूज़ और प्रिंटेड कप्स। तो खाने के हिसाब से भी मेरे ख्याल से अगर मैं अनादोलू जेट को खाने के लिए भी रेट करूँ तो उसमें भी -10। सफाई की अगर बात करें, सफाई में वो जहाज़ ठीक थे क्योंकि ये मेरे ख्याल से नया बनाया हुआ मॉडल है और नए बनाए हुए मॉडल की वजह से अभी तक जो इनके पास जो प्लेन्स हैं वो साफ़ सुथरे हैं। तो चलें उसमें आपको मैं +10 दे देता हूँ। तो बाकी मैथ आप खुद कर लें, आप खुद समझदार हैं, फिर देख लेंगे किधर ये बात चली जाती है। तो एक टिप आपके लिए यही है कि अगर आप टर्किश एयरलाइन बुक करें या आप किसी से टर्किश एयरलाइन की टिकट लें तो उनसे पहले पूछ लें कि ये टर्किश का है या ये अनादुलू जेट है। अगर तो वो अनादुलू जेट है तो मेरा आपसे मशवरा होगा भाई की बात माने और उसको फिर बोर्ड ना करें। कोशिश करें कि टर्किश की ही अपनी प्लेन है या जो फ्लाइट मिल रही है वो लें, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ में आप तंग पड़ेंगे जैसे आपका भाई पड़ा। तो जनाब ये तो स्टोरी होगी सबिहा गोकची की। बेसिकली इस्तांबुल के 2 एयरपोर्ट हैं, एक इस्तांबुल का एयरपोर्ट है, एक ये सबिहा गोकची है, ये भी इस्तांबुल में ही है। कंपैरेटिवली छोटा एयरपोर्ट है बट डज द जॉब रियली वेल। तो जनाब इस टच डाउन के बाद अब हम पकड़ेंगे अपनी नेक्स्ट फ्लाइट और जो हमारी एक्चुअल गेम है वहाँ पर जाके तो डिस्क्लोज़ करेंगे कि गेम है क्या बेसिकली। तो आप भी जनाब हमारे साथ बंदे रहें, चलते हैं फिर और चल के अगली गेम देखते हैं। तो चलें। अल्लाह के करम और फजल से जनाब फ़ाइनल टच डाउन हमारा मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस ट्रिप के लिए बड़े अरसे से बड़ा एक्साइटेड था और अल्लाह के फजल करम से और अल्लाह की मदद से जनाब रियली फाइनली हम अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। यहाँ पर अब हम कुछ दिन रुकेंगे, यहाँ पर इबादत करेंगे और यहाँ पर कुछ मामलात को देखेंगे और इसके बाद फिर हम अगली जो होली सिटी वहाँ पे भी हम ज़रूर जाएंगे। तो जनाब इसी के साथ आज की मुलाकात करते हैं एंड आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूड गेमों के साथ। तब तक अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दी इजाज़त अगले टाइम के लिए, तब तक के लिए